हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आज का जो क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के कार्यों को समझाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फटाफट से जो भी 8-9 पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो एज यूजुअल एक अच्छा सा हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं एजुकेशन प्लेज अ pivotal role in shaping the social structure, norms and values of society। तो बेसिकली यहां पर हमें क्या करना है कि एजुकेशन कैसे सोसाइटी को मदद कर रहा है, हेल्प करेगा, कैसे सोसाइटी के जो अलग अलग पहलू हैं उस पर अपना योगदान देगा। बस यही करना है हमें। ठीक है, हिंदी में आप देख लीजिए एक बार। सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रमुख उपकरण है शिक्षा, सामाजिक एकता को बढ़ाएगा और बहुत सारी चीजें जो कि पॉइंट्स में लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। पहला देखिए, सोशलाइजेशन फंक्शन, जहां की शिक्षा क्या काम कर रही है सोसाइटी के अंदर, शिक्षित कर रही लोगों को, इंडिविजुअल्स को लर्न दी वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स। हर एक सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स है, बिहेवियर है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जो चीजें हैं वहां पर उसको अडॉप्ट करना है। और वो कैसे अडॉप्ट होगा? लोगों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा समाज के बहुत सारे गुणों को लोगों के अंदर आत्मसात करवाती है और इस तरह से मदद करती है। तो एक सामाजिकरण होता है ना, हमारे सोसाइटी में भी कहते हैं कि सोशल व्यक्ति है या एंटी सोशल एलिमेंट है। तो शिक्षा हमें सोशलाइज करवाती है ताकि हम सोसाइटी में अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सके और एक समाज, उस समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके। ये देखिए आपका हिंदी में लिखा हुआ है। दूसरा है कल्चरल ट्रांसमिशन। एक और क्वेश्चन हमारा पहले भी था कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन का क्या रोल है, उसके पॉइंट्स अलग थे। यहां पर सिर्फ एक पॉइंट ये मैच हो रहा है कि कल्चरल ट्रांसमिशन, क्योंकि ये भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है और शिक्षा का एक काम है कि समाज में जो कल्चरल थिंग्स हैं, जो कल्चरल चीजें हैं उसको ट्रांसमिट करे और एजुकेशन यहां भी काम करती है। हिंदी में आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है थर्ड वन, सोशल कंट्रोल। अब सोसाइटी को कंट्रोल में रखना है। सोसाइटी को कंट्रोल में रखने का मतलब क्या है? सोसाइटी के लोगों को कंट्रोल में रखना है, लोगों को नियम कानून मानना है, लोग कंट्रोल से बाहर ना जाए। इसके लिए शिक्षा लोगों को शिक्षित करती है, लोगों को नियम कानून के बारे में बताती है, समझाती है, अथॉरिटी के बारे में समझाती है, लीगल सिस्टम के बारे में समझाती है, हमारे क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये समझाते हैं। और इस तरह से सोशल कंट्रोल करने में भी शिक्षा का एक योगदान है। देन वी हैव रोल इन सोशल मोबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी को मोबिलाइज करना है, एक जगह से उठाना है, उसका उत्थान होना है, सोसाइटी के लोगों का उत्थान होना है और बिना शिक्षा के ये काम नहीं हो सकता। तो शिक्षा जो है वो अपवर्ड, देख रहे हैं, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, लोग जिस स्टेटस में है, जिस कंडीशन में है, वहां से ऊपर उठाती है, एजुकेट करके उनको उस लायक बना करके। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। इकोनॉमिक फंक्शन, समाज में इकोनॉमिक एजुकेशन का एक रोल है, इकोनॉमिक रोल, समाज को बेहतर बनाने के लिए। कैसे? लोगों को लायक बना करके, सोसाइटी के लोगों को स्किल्स, नॉलेज, ट्रेनिंग हम कैसे देते हैं? शिक्षा के ही माध्यम से देते हैं और लोग लायक बन जाते, स्किल्ड हो जाते हैं एजुकेटेड होने के बाद। तो इस तरह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है, होता है। तो समाज में इकोनॉमिकली हमारा समाज और समाज के लोग ऊपर उठ सके, इसके लिए भी एजुकेशन का एक रोल बनता है और ये कहलाता है इकोनॉमिक फंक्शन। देन वी हैव प्रमोशन ऑफ सोशल इक्वालिटी। प्रमोशन ऑफ सोशल इक्वालिटी कहने का मतलब है कि समाज के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसको पाटने का काम भी शिक्षा करेगी, सबको बराबर करेगी, सबको बराबर मौका देगी, सबका उत्थान करेगी और जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करेगी। शिक्षित, अशिक्षित,
बहुत आगे जो एडवांस हो गए हैं, जो पीछे छूट गए, इन सबको बराबर कर देगी शिक्षा। सो सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, रिड्यूसिंग सोशल इनइक्वालिटी को कम करना है, और प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, जिससे कि सब लोगों को मौका मिले आगे बढ़ने का और समानता आ सके समाज के अंदर। हाँ, ये हिंदी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ये देखिए, पुरानी सोच, सुपरस्टिशंस, गलत मान्यताएं, ये सारी चीजें समाज को नीचे और पीछे धकेलती है। एजुकेशन हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक से सोचना, किसी की भी कही हुई बातों को, किसी भी चीज को मान लेना, जो चीजें नहीं होनी चाहिए उसको भी हम कंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो इन चीजों से बाहर निकलना जरूरी है, हमारा प्रोग्रेसिव सोच हो सके। इसके लिए भी हमें शिक्षा का ही साथ मिलता है, शिक्षा का समाज में एक ये भी रोल है। इंटीग्रेशन फंक्शन आप देखते होंगे, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, उनमें इंटीग्रेशन की भावना ज्यादा होती है, क्योंकि शिक्षा लोगों को जोड़ती है एक दूसरे से। शिक्षा हमें टॉलरेंस को बढ़ावा देती है, शिक्षा से हम दूसरे कल्चर के बारे में समझते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा मिलती है। ये सारी ही चीजें शिक्षा के माध्यम से होती है। तो शिक्षा का एक रोल सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है कि हम उसको शिक्षा उसको एकता के रूप में ढाल देते हैं। तो इंटीग्रेशन फंक्शन हम इसको कहेंगे। हिंदी में आपके पास है यहाँ पे लिखा हुआ, और फिर हम एंड करते हैं कंक्लूजन से। जो बातें हमने कही उसको थोड़ा समराइज करके फाइनल स्टेटमेंट हम देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है, और उम्मीद करता हूं कि ये भी वीडियो आप लोगों को पसंद आए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस बनाते रहूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।